हेलो एवरीवन, आई एम पूनम एंड वेलकम बैक टू कबरे स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि हमारी प्रोनाउंस को लेकर क्लासेस चल रही थी, प्रोनाउंस में हम देख चुके थे रिलेटिव प्रोनाउन की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, साथ में नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हम देख चुके थे हु और हुम। हमने देखा था हु और हुम का यूज हम देख चुके थे कि हु का यूज कहाँ करना है और हुम का यूज कहाँ करना है। हु का हमने देखा था सब किसी ह्यूमन को लेके हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस में हम यूज करेंगे, और हुम का हमने देखा था ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना होता है। चाहे एक वचन हो, बहुवचन यानी सिंगुलर हो या प्लूरल, हम हु का यूज करेंगे किसी ह्यूमन को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस में, और एक वचन या बहुवचन यानी सिंगुलर हो या प्लूरल अगर ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करें तो हम यूज करते हैं हुम का। तो उसी को कंटिन्यू करते आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच का यूज कहाँ करते हैं? तो विच का हम यूज करते हैं थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी हम कह सकते हैं नॉन ह्यूमन थिंग। नॉन ह्यूमन यानी जो ह्यूमन नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जो मनुष्य नहीं है, ऐसी कोई सी भी वस्तु, ऐसा कोई सी भी चीज जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा जो भी चीजें हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं विच का। इसके अलावा एनिमल्स, एनिमल्स के साथ भी हम विच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडियाज, यानी दो विचारों की हम बात कर रहे हो, किसी एक विचार की हम बात कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं विच का। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन। यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई मान लीजिए आपके पास 5 बुक्स है, 5 बुक्स में से आपको एक बुक को सिलेक्ट करना है, एक बुक आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, 5 बुक में से एक बुक सेलेक्ट की, यानी किसी एक चीज का चुनाव करना। ऐसी कंडीशन हो वहां भी हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, वो होगा विच। एंड इसके अलावा हम देखें सिंगुलर और प्लूरल नाउन, यानी किसी एक वस्तु की हम बात कर रहे हो या दो की या एक से अधिक वस्तुओं की बात कर रहे हो, वहां भी हम यूज करेंगे विच का ही। तो अब ये तो हमने देखी विच से रिलेटेड कुछ बातें कि कहाँ कहाँ हम विच का यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स कि किस तरीके से विच का किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है जैसे कि द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। द पेन, पेन पता है कि नॉन ह्यूमन है, यानी कि कोई मनुष्य नहीं है, कोई वस्तु है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है विच का। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर पेन, यहाँ पे ओनली पेन लिखा हुआ है, एक पेन की बात हो रही है। यदि हम एक से अधिक पेन की बात कर रहे होते, यानी हम कह रहे थे कि यहाँ पे टेबल के ऊपर 5 पेन रखे हुए हैं, अगर हम 5 पेन की बात कर रहे थे तब भी हम विच का ही यूज करते हैं। अगर चेंज आता सेंटेंस में तो कहाँ आता, वर्ब के अंदर आता। पेन सिंगुलर है इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। अगर पेन यहाँ पे पेन्स होता है या एक से अधिक पेन की बात कर रहे होते तब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे आर का। तो जब भी किसी सेंटेंस को पढ़े, ठीक है हम विच की बात कर रहे हैं या रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस यहाँ पे विच पे होना चाहिए। लेकिन हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो एक सेंटेंस को जब भी हम पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट यूज किया है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज हुई है या नहीं हुई है। और सेंटेंस में जैसे हमने देखा आगे लिखा हुआ है ऑन द टेबल, तो आप अगर एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा कोई वस्तु टेबल के ऊपर रखी हुई है इसलिए ऑन का यूज किया। तो इसके साथ इस तरीके से अगर आप किसी सेंटेंस को इस नजरिए से अगर पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि प्रत्येक जो टॉपिक होगा आपका ग्रामर से रिलेटेड कोई सा भी, चाहे हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश, तो आपका क्या होगा, इससे धीरे धीरे डाउट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे बार बार किसी टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही सेंटेंस में आप पूरी ग्रामर देख पाएंगे। क्योंकि ग्रामर क्या है, ग्रामर का यूज करते हैं हम किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में, वही हमारे ग्रामर का यूज होता है। तो जब हम इस तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट कर देंगे तो किसी भी चीज को आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज को पढ़ने के साथ साथ हम सारी चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। जैसे अभी हमारा प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं हम, तो साथ में हमने नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे किसका यूज हुआ है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे जैसे ऑन का यूज हुआ है, अच्छा इन का यूज कहाँ हो सकता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम सेंटेंस देखेंगे और धीरे धीरे हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते जाएंगे तो हम सारी चीजों को कवर करते चलेंगे। अब देखते हैं वापस इसको विच के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। हमने विच का इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर पेन है, पेन क्या है, कोई वस्तु है, इसलिए हमने यहाँ पर विच का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द रेस्टोरेंट विच सर्व्स डिलीशियस इटालियन फूड इज माई फेवरेट। तो हमने यहाँ पे विच का यूज किया। आगे जो रेस्टोरेंट लिखा हुआ है ये भी क्या है, नॉन ह्यूमन है, यानी कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, विच का। नेक्स्ट आ जाते हैं शी इज हियर विच इज फॉर्चुनेट, यानी
आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हेयर कोई वस्तु तो नहीं है, या फिर विच का यूज हेयर के लिए भी नहीं हुआ है, ना ही शी के लिए यूज हुआ है, फिर किसके लिए यूज हुआ है? तो यहाँ पे जो विच का यूज हुआ है वो हुआ है पूरे सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब किसी पूरे सेंटेंस को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या किसी पूरी सेंटेंस को लेके हम कोई बात बोलना चाह रहे हैं आगे सेंटेंस में, तो हम विच का यूज कर सकते हैं। यानी पूरी ये बात है शी इज हियर, वो यहाँ है, विच इज फॉर्चुनेट, तो हमने क्या बात की, इस पूरी सेंटेंस को यहाँ इस विच के थ्रू हमने प्रेजेंट किया, यानी विच किससे रिलेट कर रहा है, इस पूरी लाइन से रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है विच का। यानी हम कह सकते हैं किसी पूरी सेंटेंस को हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई पूरा सेंटेंस से किसी बात को बता रहा है, वहाँ भी हम यूज करेंगे विच का। नेक्स्ट अब बात आती है, ये तो देख लिया हमने कि विच का यूज कहाँ कहाँ करना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच का पजेसिव केस कौन सा होता है। तो जो विच का पजेसिव फॉर्म होता है वो होता है ऑफ विच या हुज। कैसे इसका यूज करेंगे, ये सेंटेंस देख लेते हैं, हाउस ऑफ विच या हुज डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, यानी डोर्स क्या है, नाउन है, ठीक है। इसके पहले हमने यहाँ पे पजेसिव फॉर्म का हमने इसका यूज कर लिया है। तो इस तरीके से जब भी यहाँ पे ऑफ विच का भी हम ऑब्लिकली यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ऑफ विच का यूज भी आप कर सकते हैं और हुज का आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो ये सेंटेंस ठीक है। तो हमने देखा कि विच का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, साथ में हमने उसका पजेसिव केस देखा। एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने हु का देखा था, सब्जेक्टिव केस में किसी ह्यूमन यानी किसी मनुष्य को लेके बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस में चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल यानी एक वचन या बहुवचन, हु का यूज किया। फिर हमने बात की कि हुम का कहाँ यूज करते हैं, हुम का यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में ह्यूमन के लिए ही, लेकिन विच का यूज किया जाता है नॉन ह्यूमन के लिए जो कोई मनुष्य नहीं है। उसके अलावा हमने देखा कि किसी एनिमल की बात करनी हो वहां भी हम यूज कर सकते हैं विच का, या किसी आइडिया है, किसी आइडिया को हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या सिलेक्शन है, कोई मान लीजिए आपके सामने 10 ड्रेस रखी है, उसमें से एक ही ड्रेस आप पहनना चाह रहे हैं, या फिर हम तो वहाँ क्या किया आपने एक किसी ड्रेस को सिलेक्ट किया, या फिर पूरी क्लास है, पूरी क्लास में से आपको किसी एक को मॉनिटर बनाना है, तो वहां भी आपने क्या किया, सिलेक्शन का काम किया, तो जिसको सिलेक्ट किया उसके लिए हम यूज करेंगे विच का। तो इसके साथ हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने जैसे कोई वस्तु से रिलेटेड या कोई सेंटेंस है पूरा उसको हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने विच का यूज किया। साथ में हमने देखा पजेसिव फॉर्म इसका देखा कि पजेसिव फॉर्म विच का क्या होता है, तो वो होता है ऑफ विच और हुज। तो इस तरीके से आज जो हमने देखा वो था विच से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है हमारी वो होगी दैट से रिलेटेड। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एंड जो आने वाली क्लास होगी उसमें डेट देखेंगे। उसके अलावा जो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउंस की जो क्लासेस आने वाली है उसमें क्या होगा कि अभी तो हम क्या करें किसी पर्टिकुलर एक रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे इन सभी को एक दूसरे से कंपेयर करके कि जब अलग अलग पढ़ते हैं तब आसान होती है चीज़ें, लेकिन जब एक साथ एग्जाम में हमारे सामने आती है परेशानी तब हमारे सामने आती है कि यहाँ मैं हुम का यूज़ करूँ, विच का यूज़ करूँ या फिर दैट का। ठीक है, हु का तो फिर भी पता चल जाता है कि ह्यूमन के साथ यूज़ करना है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है विच और दैट को लेके। तो आने वाली जो क्लास आने हैं हमारी वो होगी विच और दैट को कंपेयर करके भी हम देखेंगे कि विच किस कंडीशन में यूज़ करना होता है और दैट का किस कंडीशन में यूज़ करना होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।